हम आते हैं क्वेश्चन 7 के दूसरे सवाल पर, यानी कि 3 to the power -5 multiplied by 10 to the power -5 into 125 divided by 5 to the power -7 multiplied by 6 to the power -5। अब पुराने सवाल की तरह ही यहाँ पर भी हमें कुछ तरीके ढूंढने होंगे जिससे हम पहले तो ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हमारे बेस को कॉमन करके हमारे जो लॉज होते हैं उनको यूज कर पाए और इस फ्रैक्शन का या इस सवाल का सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल पाए। तो देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान दें अगर, तो यहाँ भी हमारे पास 5 नीचे है और 125 और 10, ये तीन ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 कॉमन है, यानी कि 5 तीनों को ही डिवाइड कर सकता है। यानी कि अगर हम 5 तीनों में कॉमन ले आए तो हम 5 को एज अ बेस यूज करके अलग अलग एक्सपोनेंट निकाल के साथ उस पे लॉ लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 और 125 में चूंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम इससे 5 आराम से कॉमन निकाल सकते हैं, हम इसे 5 के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो 3 to the power -5 मल्टीप्लाइड 10 to the power -5। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 को हम 2 into 5 भी लिख सकते हैं, और ये पूरा जो हमारा ये 2 into 5 है ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और इस पे पावर -5 की रहेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अब है 125। 125 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 5 का क्यूब है, तो हम इसे 5 to the power 3 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर हमारा हो गया, अब हम डिनोमिनेटर की ओर आते हैं। 5 to the power -7, जैसा का तैसा, हम इसे और सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन 6 को हम 2 into 3 जरूर लिख सकते हैं और पावर -5 जैसा का तैसा लिख लेंगे। अब हमने ऐसा किया क्यों, इसे भी हम समझ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी ब्रैकेट में दो नंबर, दो आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों पर कॉमन पावर हो ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर m या n कोई भी नंबर, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर जो भी दो एंटिटीज हैं उस पर इस पावर को इवनली बांट देते हैं। मतलब कि a to the power m इंटू b to the power m, ऐसा करके हम इसको सॉल्व कर सकते बड़े आराम से। तो अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी सही होगा, है ना। यानी कि अगर अगर हम ध्यान दें तो a to the power a into b to the power m, अगर हम उसे a to the power m into b to the power m लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स भी उल्टा जो हम कह सकते हैं कि इसकी a to the power m into b to the power m को हम a into b to the power m लिख सकते हैं, और यही चीज यहाँ पर लागू हो गई। तो हमने 2 into 5 लिख दिया, और पूरे जो हमारी ये जो पूरा हमारा ये पूरा जो हमारा नंबर था इसके हमने टू द पावर -5 रहने दिया। सिमिलरली 6 को हमने 2 into 3 लिख दिया और टू द पावर -5 रहने दिया। अब इस सिद्धांत के ही हिसाब से ये पावर जो है ये जैसे यहाँ -5 जो है वो 2 और 3 में बराबर बढ़ जाएगा, ये -5 2 और 5 में बराबर बढ़ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 to the power -5 इंटू 2 to the power -5 इंटू 5 to the power
-5 इंटू 5⁻³ डिवाइडेड होगा 5⁻⁻7 इंटू 2⁻⁻5 इंटू 3⁻⁻5। अब हम इससे बड़े आराम से लॉ हमारे लॉज लगा करके हम इस सवाल को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही दोनों ही जगह कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें जहां बेस बिल्कुल कॉमन है, बस पावर अलग अलग है, या कहीं की जगह तो पावर भी सेम है। चलिए आज हम इसे सॉल्व करते हैं। हम देख सकते हैं 3⁻⁻5 ऊपर भी है, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और हमको पता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसे जो संख्या हो इनका बेस कॉमन हो और एक्सपोनेंट पे जो भी रहे, तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारा 3 जैसा का तैसा रह गया, -5 माइनस, और ये नीचे वाला -5 उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली 2⁻⁻5 माइनस नीचे वाला 2⁻⁻5, यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट इससे माइनस हो जाएगा, तो -5 माइनस इस -5 को भी हम लोग नीचे ऊपर भेज देंगे, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर चला जाएगा, इंटू। अब 5 के हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस है, तो हम लोग सबको एक साथ यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 5, सबसे पहले न्यूमरेटर में हमारा -5 है, तो हम -5 को रखेंगे। क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +3, और नीचे -7 है, तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस ब्रैकेट में -7। अब नीचे कोई भी हमारा नंबर बचा नहीं, तो हम इसे कुछ नीचे कुछ लिखने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। 3 -5 +5, ऑब्वियस सी बात है, ये 0 हो गया। सिमिलरली 2 -5 +5, तो ये भी टू द पावर 0 हो गया। और यहाँ पर 5 है, -3, -5 + 2, सॉरी -5 + 3 -2, एंड -2 + 7, ये तो -2 होगा, और ये जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 + 7। तो अब हमारा जो अगला स्टेप रहेगा, इसमें हम बहुत साफ साफ लिख सकते हैं कि 3⁻0 इंटू 2⁻0 इंटू 5⁻5। एंड सिंस हमें पता है ए पर अगर 0 कोएफिशिएंट हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3⁻0 1 हो गया, 2⁻0 1, 0 भी 1 हो गया, और 5⁻5 यानी कि 3125 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम ये सारे स्टेप्स का जो रिस्क है जो हमने यहाँ पर लिया, इसे हम सीधे भी हटा सकते हैं, अगर हम सीधे यहीं पर इन नंबर्स को काट दें। फॉर एग्जाम्पल 3⁻−5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सीधे भी कट सकता है। 2⁻−5 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो सीधे भी कट सकता है। तो ये दो नंबर सीधे यहाँ भी कट सकते हैं। हम सीधे 5⁻−5 +3 और माइनस ब्रैकेट में -7, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी तरीका सही है। तो चूंकि हमें इस चैप्टर में एक्सपोनेंट्स को यूज करना सीखना है,
तो हमने फिर यहाँ पे वो एक्स्ट्रा 3 स्टेप लिए जहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स को यूज करके इसे सॉल्व किया। अगर हम नहीं भी करते हैं तो भी गलत नहीं है, करते हैं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो 7 के सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 3125। ये इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।